सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ठंडी पड़ना शुरू हो गई है, सर्दी का मौसम भी आने वाला है। तो जो लोग टर्टल पाल रहे हैं उनको अपने टर्टल या फिर टॉर्टोइस जो भी है उनको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है जो टर्टल या टॉर्टोइस होते हैं ये लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। मतलब ये इनका जो खून होता है वो ठंडा होता है। हमारा जैसा क्या है, हमारा ब्लड वार्म होता है, इसलिए हम अपना जो टेम्परेचर है वो इजीली मेंटेन कर सकते हैं। पर उनका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसलिए वो अपना जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर है वो अपने आप से मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए जब सर्दी का टाइम आता है इस टाइम उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो पूरा वेदर ही ठंडी ठंडी होता है, इसलिए वो अपने शरीर को वार्म नहीं रख पाते। जो लोग अपने टर्टल को नॉर्मली रखते थे बाहर या फिर पॉन्ड में, उनको थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ हो सकता है, क्योंकि उनके पास उनको वार्म रखने के लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होगा। पर जो लोग एक्वेरियम में रख रहे हैं या फिर जिसके पास इंडोर सेटअप है या फिर जो अगर पॉन्ड में भी रख रहे हैं उनके पास भी कुछ कुछ ऑप्शन है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, आप अगर अपने जो टॉर्टोइस या फिर टर्टल है उनको अगर किसी टैंक में रख रहे हो तो जो पानी वाला टर्टल है उनके जो टैंक होगा उनके जो वाटर है उसके अंदर आप एक हीटर लगा दीजिए। जो वाटर हीटर मिलता है एक्वेरियम का वो आप उसके अंदर फिट कर दीजिए, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो 26 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस पर फिट कर दीजिए। ये एक आइडियल टेम्परेचर है टर्टल के लिए। टर्टल को जो बॉडी है उनको वार्म रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका जो टर्टल है वो अगर ज़्यादा ठंडी वेदर में रहेगा या फिर ऐसे ही रहेगा तो इससे क्या हो सकता है, उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। और दूसरी बात, वो धीरे धीरे खाना जो खाता है वो उसका क्वांटिटी है वो कमा देगा, मतलब घटा देगा, और इससे वो वीक भी हो सकता है। इसलिए जो वाटर का टेम्परेचर है वो आप परफेक्टली मेंटेन करके रखिए। दूसरा जो चीज़ आपको जो है वो है बास्किंग लैम्प। जिनके पास बास्किंग लैम्प पहले से है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिनके पास बास्किंग लैम्प नहीं है उनको अपने टर्टल के लिए इस ठंडी के दिन के लिए ही कम से कम वो बास्किंग लैम्प का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब टर्टल हो सकते हैं बाहर आता है बास्किंग करने के लिए, और सर्दी का टाइम है, कब धूप निकलता है कब बहुत ही देर से निकलता है, इसलिए कभी कभार क्या होता है टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। इसलिए आप अगर एक बास्किंग लैम्प का बंदोबस्त रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका टर्टल का जो टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्टली मेंटेन रहेगा और उसको पूरी ठंडी में ही कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर बात करते हैं टॉर्टोइस की जो ज़मीन में रहता है, इनको आप क्या कर सकते हो, इनके लिए भी बास्किंग लैम्प बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रख पाते, इसलिए इनको भी बास्किंग लैम्प देना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, आप जो टॉर्टोइस है उनको देखना, ये सर्दी के टाइम क्या होता है, उनका जो बॉडी होता है ना उसमें बहुत सारा से कैसे स्क्रैचेस आ जाते हैं या फिर उसका जो सेल होता है वो फेडेड हो जाता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी अपने टर्टल को बास्किंग करा रहे हो उससे पहले किसी भी तरह का जो ऑयल होता है बॉडी ऑयल जब आप यूज़ करते हैं, वैसे सरसों का तेल या फिर किसी भी तरह का ऑयल से उसके जो सेल है उसके ऊपर अच्छी तरीके से मालिश कर दीजिए। मतलब उसका एक लेयर का कोटिंग दे दीजिए। इससे क्या होगा, उसका सेल में किसी भी तरह का डैमेज नहीं आएगा और उसका सेल भी बहुत अच्छा दिखेगा और शाइनी रहेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, हर हफ्ते में 2 से 4 बार, मतलब हफ्ते में हो सकते 3 से 4 बार भी करें तो ठीक है, आपको ल्यूक वार्म वाटर में उनको बात कराना पड़ेगा। आप 5 से 10 मिनट के लिए थोड़े से गुनगुने पानी में, मतलब उसका हाइट इतना होना चाहिए कि सिर्फ उसका जो बॉडी है और मतलब उनका जो मुंह है वो ऊपर रह सके, इतने से वो मतलब जो वाटर है इसने अंदर में इसको रखना पड़ेगा। और इससे आपको 10 से 15 मिनट के लिए अगर इसको छोड़ देंगे तो देखना वो फ्रेश भी हो जाएगा, मतलब जो सुसु पॉटी है वो भी कर देगा और उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा। आप ऐसा अगर हफ्ते में 5 से 4 दिन तक कर सके तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो कर सकते हो, जिनका टॉर्टोइस हो सकता है बाहर रहता है ये, या फिर जिनका हो सकता है अंदर भी हो, पर जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक जो टॉवेल होता है थोड़ा सा जो गर्म टॉवेल होता है उस टॉवेल से उसको एकदम अच्छी तरीके से उसको रैप करके रख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि उसको पूरा पैक कर दिया, उसके हो सकते हैं सेल के ऊपर या फिर उसको जो हेड है उसको बाहर रख के बाकी का जो साइज़ है उसको अच्छी तरीके से कवर करके, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो बना रहे और वो इजीली रह पाए। ऐसे तरीके भी आप अगर रखेंगे, कुछ टाइम जब हो सकता है धूप निकले उसको आप छोड़ा, और जब हो सकता है रात के टाइम या फिर जब नाइट हो उस टाइम आप उस तरीके से उसको अच्छी तरीके से कवर करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और वो हेल्दी भी रहेगा। अगर अब खाने की बात करें तो आप इस टाइम जो पानी वाला टर्टल होता है उनको आप हो सकते हैं छोटे छोटे ब्लड वार्म मील वार्म जैसे हाई प्रोटीन वाला खाना दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम उनको इस तरह का खाना देना बहुत ही अच्छा रहता है, इनका हेल्थ बरकरार रहता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स तो ऑब्वियसली दीजिए, इसमें बहुत तरह का न्यूट्रिशन वैल्यू भी होता है।
आप देखना जो पानी तो टर्टल होता है उनका जो पानी है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसलिए वीक में आप हो सके 1 या 2 बार अपने जो टर्टल टैंक का जो पानी है उसको क्लीन कीजिए, या फिर अगर आप एक ना अच्छा क्वालिटी का एक फ़िल्टर लगा रखा है तो हफ्ते में 1 बार कम से कम उस फिल्टर का जो बॉडी होता है, मतलब जहाँ पर स्पॉन्ज या फिर जो भी मीडिया रहता है उसको एक बार क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो एमोनिया लेवल है वो बहुत ही घट जाएगा और आपको जो टर्टल है उसको रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक बात, ये जो फ़िल्टर जो क्लीनिंग का बात है, तो फ़िल्टर हफ्ते में 1 बार क्लीन कीजिए, पर जो पानी है उसको 2 हफ्ते में कम से कम 1 बार चेंज ज़रूर कीजिए, वरना ये जो कुछ गंदगी है जो फ़िल्टर तक नहीं पहुंचता वो पानी में ही रह जाता है, इससे एमोनिया बिल्डअप हो जाता है। इससे जो टर्टल है उसको बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक क्या हो सकता है, आप अपने टर्टल को हर वक्त नोटिस कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि उनके जो आँख होता है ना उसके अंदर काफ़ी बार देखते हैं जैसे कि पानी गिर रहा है या फिर उनमें ये जो आइज़ का बहुत तरह के इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए बहुत तरह का आई ड्रॉप मिलता है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इससे उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और उनका आई भी बहुत ही प्रॉपर रहेगा, क्योंकि अगर किसी टर्टल का आई ख़राब हो गया है तो इससे क्या होगा, वो खाना खाना छोड़ देता है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से दिखता नहीं है। और इसलिए उनका हेयर, जब वो खाना खाना छोड़ देते हैं उनका बॉडी वेट या फिर सब कुछ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना आपका बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात, जो लोग टर्टल को हो सकते हैं आउटडोर में या फिर पॉन्ड में रख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूरा पॉन्ड का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा पॉन्ड हो। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, दिन के टाइम आपका टर्टल जिस जगह पर जाके बास्किंग लेता है, रात के टाइम ही उस जगह पर किसी भी तरीके से बंदोबस्त करके एक बास्किंग लैम्प या फिर हीटिंग लैम्प का आप जुगाड़ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर रात के टाइम अगर ज़्यादा ठंडी पड़े या फिर कुछ हो तो वो टर्टल होगा वो ईज़िली उस जगह पर आके अपना बास्किंग कर पाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, आप अगर देखेंगे, अगर आपके पास टॉर्टॉइस है तो बहुत टाइम क्या होता है, जो इस जो सर्दी का टाइम होता है, इस टाइम क्या होता है, टॉर्टॉइस जो अगर आप बाहर में रख रहे हो या फिर फील्ड में रख रहे हो तो वो क्या होता है, जो गड्ढा करके वो अंदर घुस के रहता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक इंडोर सेटअप बना रखे हैं तो उधर भी आप कोशिश कीजिए कुछ ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जिससे कि एक होल हो या फिर एक अच्छा सा एक छोटा सा गुफा हो जिसके अंदर आपका जो टर्टल है अच्छी तरीके से फिट आए और उस जगह पर जाके भी वो अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जो टर्टल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी दिन के उजाले में, जब भी किसी भी टाइम अगर आपको धूप दिखे या फिर अगर आपके एरिया में अच्छी तरीके से धूप आता है तो ऑब्वियसली उनको धूप में निकालिए कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से धूप में रख दिया, आप उसको ऐसे किसी ट्रे में रखिए जिधर एक साइड हो सकता है शेड हो और दूसरी साइड उजाला। इससे क्या होगा, ज़रूरत पड़ने पर जितना टाइम उसको बास्किंग लेना होगा वो सनलाइट से बास्किंग लेगा, और बाकी टाइम अगर उसको ज़्यादा हीट हो गया, उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ईजिली जो सेमी शेड एरिया है या फिर शेडी एरिया है उस टाइप जाएगा, वो चुपचाप रह सकता है। आप उस जब देखेंगे वो शेडी एरिया में आ गया है तब आप उसको वहाँ से हटा सकते हो। इसी तरीके से टर्टल या टॉर्टॉइस दोनों को अच्छी तरीके से हीट दीजिए। और जो बास्किंग लैम्प और जो वाटर हीटर का जो बात बोला, इसको भी आप ध्यान में रखिए। कोशिश कीजिए इन दोनों को जो आप बंदोबस्त कर पाए, और इससे आपका टर्टल अच्छी तरीके से जो ठंडी है पूरा टाइम गुजार पाएगा। और अच्छा डाइट दीजिए जिससे कि उनका हेल्थ बरकरार रहे, क्योंकि ठंडी में वैसे भी जो टर्टल्स होता है उनका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा ढीला हो जाता है, क्योंकि कुछ भी करिए वेदर तो कोल्ड है ना, इसलिए हो सकता है वो खाना जो पहले खाता था उससे थोड़ा सा कम खाए, पर इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। वो अगर कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से खाना खाता रहे तो इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो ईजिली सर्वाइव भी कर जाएगा और ठंडी भी अच्छी तरीके से गुजार लेगा। तो इस बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने टर्टल को अच्छे से रखिए, उनको हेल्दी रखिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया जानने और सीखने को मिला। तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर किसी नए टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।